इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरिद्वार के नवोदय नगर की नदी में हो रहा अवैध खनन, पर्यावरण और आजीविका खतरे में, निर्दलीय सभासद दीपक नौटियाल ने की प्रेस वार्ता। रामनगर में भाजपा समर्थित हमले के खिलाफ हुआ धरना प्रदर्शन, पुलिस से की तत्काल कार्रवाई और 10 लाख मुआवजे की मांग। जौनपुर लखवाड़ बांध प्रभावितों ने L&T कंपनी और प्रशासन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, 22 सूत्रों मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज होने की दी धमकी। उत्तरकाशी में गुरु चौरंगीनाथ मेला तैयारियों के अंतिम चरण में है, स्थानीय प्रतिभागियों को मिलेगा सम्मान, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी किया गया आयोजन। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के हरिद्वार में नवोदय नगर वार्ड नंबर 13 से एक खबर सामने आई है। निर्दलीय सभासद दीपक नौटियाल ने पल्स 24 न्यूज के संवाददाता रणविजय कुमार से प्रेस वार्ता में बताया कि इस क्षेत्र की नदी इन दिनों अवैध खनन का गढ़ बन चुकी है। शाम होते ही खनन माफियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर और मशीनों से नदी का सीना खुलेआम छलनी किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ खानापूर्ति तक ही सीमित नजर आ रहे हैं। अवैध खनन से पर्यावरण गंभीर खतरे में है और नदी का अस्तित्व संकट में है। रेत और मिट्टी के अंधाधुंध दोहन से नदी का प्रकृति स्वरूप बिगड़ रहा है। लगातार मेरे पास कंप्लेंट आ रही है, रात को भी कंप्लेंट आती है कि क्या कहते हैं नदी में जो है खनन हो रहा है और रात भर चल रहा है। कल रात को मैं स्वयं वहाँ पे मौजूद था, नदी पे मौजूद था और वहाँ से मैं ये देखने का प्रयास कर रहा था कि यहाँ पे आएंगे कोई ट्रैक्टर ट्रैली आएंगे, लेकिन मेरे को नहीं मालूम कैसे उनको मालूम पड़ जाता है। उनको मालूम पड़ा, उन्होंने दूसरे रास्ते से गैम्बलो कॉलोनी की तरफ से उन्होंने निकालने की कोशिश करी और जब ये बात मेरे संज्ञान में आई तो तुरंत मैंने क्या कहते हैं पुलिस विभाग में भी, अपने कोर्ट चौकी में भी इन्फॉर्म कर दिया था ताकि उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और बकायदा क्या कहते हैं आपकी चेतक भी आई। लेकिन ये माफिया या तो मिला हुआ है क्या है कि किस तरीके से मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बात ये नहीं है कि अभी ये जो खनन हो रहा है, रात भर खनन चल रहा है, खनन कितना परेशान कर रहा है। रात को लोग सवेरे से शाम तक मेहनत करने के बाद जब रात को सोने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम में खटपट ये चलता है, तेज तरीके से ये चलाते हैं, तो उसकी वजह से निश्चित रूप से क्या कहते हैं लोगों के अंदर एक असंतोष है कि उनको नींद भी ढंग से नहीं ली जा रही है। और ये तो नैनीताल जिले के रामनगर के छोई क्षेत्र में गुरुवार को पिकअप वाहन में कथित प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने के बाद हुआ विवाद का मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है। मामले की शुरुआत तब हुई जब छोई क्षेत्र में एक पिकअप वाहन में प्रतिबंधित मांस पकड़ा गया। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस चौकी पर हंगामा करते हुए पुलिस और वन विभाग के कुछ कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि पीड़ित के परिवार वालों का कहना है कि वाहन चालक नासिर व अन्य को जान से मारने का प्रयास करने वाले भाजपा समर्थित गुंडा तत्वों को गिरफ्तार किया जाए और हमले में घायल वाहन चालक नासिर को 10 लाख रुपए मुआवजा भी दिया जाए। नूरजहां है, मैं उनकी वाइफ हूँ। मेरा यही कहना है कि अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है। हम न्याय की गुहार लगाने अभी यहाँ धरने पर बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिला जाए, उन लोगों को जेल में डाला जाए। मेन चीज़ मदन जोशी हैं,
उन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा है। उनके खिलाफ जो कार्रवाई हमने की है अभी तक वो नहीं हुई है। और बस हमें यही कहना है कि हमारे परिवार को जो पालते थे, आज हम इस परिस्थिति में हैं कि आज हम परेशान हैं, भूखमरी की हमारे नौबत आ गई है। हम इतने बुरे हालात में हैं कि हमें कोई देख भी नहीं रहा है। किसी शासन प्रशासन ने किसी ने किसी बात को हमसे पूछा नहीं है। ये बड़े बड़े अधिकारी वगैरह हैं, किसी ने आके हमसे कुछ नहीं मांग की, बताया नहीं कि हमें क्या करना है क्या नहीं। हम इस स्थिति में हैं कि हमें बच्चे हमारे छोटे छोटे परेशान हैं, हमारे पापा कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। अब उन बच्चों को कौन समझाए, कैसे समझाऊं मैं उन बच्चों को। मैं अकेली इस भागा दौड़ी में लगी हुई हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरे शौहर के खिलाफ जो साजिश की गई है उस पर मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई से सजा मिलनी चाहिए। ये पूरा मामला यही है कि मेरा नाम जरीना है और ये जो बैठे हैं धरने में, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है और उनको अभी तक भी गिरफ्तारी नहीं करी गई उनकी। अब मेरे 2 छोटे भतीजे हैं, एक मेरी माँ है जो मेरे बाप नहीं है सर के ऊपर, एक मेरा भाई है वो दिमाग से हल्का है। वो तीनों चारों जिम्मेदारी मेरे भाई के ऊपर ही थी। अब रोज की खाना रोज का ही लाना यही था। इन्होंने बुरी तरीके से पीट के उसे बेरोजगार कर दिया है कि ये क्या अभी तक हॉस्पिटल में ही है वो। बताओ अब क्या करें आगे, हमें तो कुछ भी नहीं न्याय मिल लिया। क्या हिंदू होते जब भी न्याय मिलता, क्या मुसलमान का होना बहुत जुल्म हो गया दुनिया में, ये बताइए। अभी हमारा ही कोई बच्चा, हमारा ही कोई भाई ये घटना कर देता तो ये घरों में से निकाल के हम तक ले आते, हमारे माँ बाप को, हमें, हमारी बहनों को, उन्हें रोड पे ले आते, उन्हें कर देते। उनके साथ कुछ नहीं हो रहा, चुप बैठे वो खुले हम घूम रहे हैं, मोबाइलों में बयान दे रहे हैं, सब कुछ ऐसे कर रहे हैं। बताओ तो क्या होगा। अब भी धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं सब, हमें तो कुछ भी नहीं मिल लिया। अब क्या मांगे आप? हमें तो ये बस उनको जेल डालो, न्याय चाहिए हमें तो। उनको पकड़ के न्याय मिलना चाहिए हमें, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 23 तारीख को मॉब लिंचिंग के प्रयास की घटना हुई है छुई में और बेलपड़ाव में, और उसमें गिरफ्तारी की मांग है कि जितने भी लोग उसमें शामिल हैं, कानून सबके लिए बराबर है, उनको गिरफ्तार किया जाए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक भाजपा नेता है मदन जोशी, वो लगातार हेट स्पीच कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है कि जो भी हेट स्पीच करेगा पुलिस 100 मोटो कॉग्निजेंस लेके FIR दर्ज करेगी, लेकिन पुलिस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तीसरी मांग यह है कि भाई जो घायल है बंदा, जीवन मरण से जूझ रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है उसका इलाज कराए, उसको 10 लाख रुपये मुआवजा दे, ये मांग है हमारी। और जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो ये भी है कि जो भी लोग फेरी लगा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, उनको जगह जगह रोका जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनकी ID चेक की जा रही है और ये काम पुलिस नहीं कर रही है, ये काम भाजपा के और बजरंग दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं। उनको कानून ने कोई राइट नहीं दिया है कि वो किसी की ID चेक करें, तो इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। इसी से सारे दंगे बढ़ रहे हैं उत्तराखंड के। इन मांगों के लिए सारे धर्म के लोग, सारे जन संगठनों के लोग यहाँ पर बैठे हैं और ये चाहते हैं कि जो उत्तराखंड है, जब ये राज्य बना था तो इसकी जब शहादत हुई थी उसमें सलीम का नाम भी था और सबके नाम थे, तो ये देश जब आज़ाद हुआ तो इसमें सबका खून मिला हुआ है। तो ये जो सांप्रदायिकता की राजनीति देश में चल रही है, उत्तराखंड में चल रही है, हमारे क्षेत्र में चल रही है, इसके खिलाफ एक सशक्त प्रतिरोध होना चाहिए, जनता की तरफ से प्रतिवाद होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर धरना। अच्छा सर, प्रोपेगेंडा है, जब इनके खिलाफ कोई खबर चलती है और यदि इसको खबर को करने वाला मुस्लिम है तो ये लैंड जिहाद करने लगते हैं, फिर इसको मीडिया जिहाद बोलने लगते हैं। तो इन्हें जिहाद शब्द का अर्थ ही नहीं पता है, तो हर चीज़ को जिहादी समझते हैं। तो ये तो इनकी कम अकल की बात है। और जब ये फंस गए हैं चारों तरफ से और जब इनकी थूथू हो रही है, पूरे दुनिया के अंदर थूथू हो रही है इस छोई वाली और रामनगर की घटना के लिए, तो ये अपना फेस सेव करने के लिए आज मीडिया के खिलाफ भी बोलने लगे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। और हमने वो देखा, उत्तराखंड का मीडिया, रामनगर का मीडिया हमेशा ही, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, वो सच्चाई दिखाता है। और हम देख रहे हैं कि अमर उजाला से लेकर दैनिक जागरण तक सब लोग खबरें यहाँ पर लगा रहे हैं और यहाँ कोई मीडिया जिहाद नहीं है, बल्कि मीडिया सच्चाई दिखा रहा है। और मुस्लिम पत्रकारों को टारगेट करने के लिए ये मीडिया जिहाद का जो मिथ है, जो झूठ है, वो गढ़। सर, अगर आंतरिक लड़ाई है, आज हम लोग एक दिन के धरने पर बैठे हैं, हम भूख हड़ताल करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठेंगे, लेकिन ये न्याय की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों की सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई। अच्छा सर, ऐसा नहीं है कि धारा हल्की की जा रही है, यदि सरकार और पुलिस धारा हल्की करेगी तब उसके खिलाफ हम बोलेंगे, लेकिन जब अभी तक जो चीज़ हमारे संज्ञान में नहीं आई है तो हम कैसे कहें कि धारा हल्की। मसूरी से करीब 30 किलोमीटर दूर जौनपुर जौनसा लखवाड़ बांध परियोजना के तहत लगभग 32 गांवों के ग्रामीण और
काश्तकार बुधवार को परियोजना स्थल के पास विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने L&T कंपनी और स्थानीय अधिकारियों पर उनके अधिकारों की अनदेखी और शोषण का आरोप लगाया। संयोजक मंडल के महिपाल सिंह रजवाना और जयपाल सिंह राणा ने बताया कि परियोजना में 2 गांव पूरी तरह प्रभावित है और अब तक कई लोगों को उनकी जमीन और खेती का उचित मुआवजा नहीं मिला। इसके चलते आसपास के क्षेत्रों जैसे मसूरी, यमुना पेयजल पंपिंग योजना और पर्यटन स्थल कैंपटी फॉल प्रभावित हो सकते हैं। देखिए, आज ये धरना प्रदर्शन का 6वां दिन है और अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी इस तरह की कोई पहल नहीं हो रही है कि जो यहाँ के काश्तकारों की समस्याओं का समाधान हो। सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और बहुत अन्याय कर रही है। यदि सरकार की यही मंशा रही तो हम लोग, हमारा अगला कदम बहुत ही उग्र प्रदर्शन होगा। हम लोग जो NH है, NH को जाम करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे क्षेत्र के जो काश्तकार है, महिलाएं हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन सरकार जो है इनकी बात को, हमारी 22 सूत्रीय मांगों पर कुछ भी विचार नहीं कर रही है। यदि सरकार हमारे साथ वार्ता नहीं करती है तो हमारा अगला कदम, हम NH को जाम करेंगे। जो 4 धाम की जो यात्राएं हैं वो बाधित होंगी और जो यहाँ से जो पंपिंग योजना जो मसूरी जा रही, बहुत सारी पंपिंग योजना जो है यमुना से मसूरी जा रही है, कई अन्य जगह जा रही, हम उनको बंद करवाएंगे। हमारे साथ पिछले 40 सालों से हमारा जो लखवाड़ बांध की जो समस्याएं हैं यहाँ के काश्तकार झेलते आ रहे हैं। यहाँ पर अभी तक 2 कंपनियों ने यहाँ पर काम किया है। 40 साल पहले JP कंपनी आई थी, उन्होंने कौड़ियों के दाम हमारे काश्तकारों को करीबन 60-70% जो मुआवजा है वो पहले दे चुके हैं और कौड़ियों के दाम इन्होंने मुआवजा दिया है। 2 ग्राम पंचायत रणोगी और कूणा ये उनका विस्थापन अभी तक नहीं हुआ है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गंभीर बात है कि उत्तराखंड सरकार का ये जो लखवाड़ बांध है ये ड्रीम प्रोजेक्ट है उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार का, लेकिन हमारी जो मांगे हैं सरकार उन पर बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रही है। इसलिए हम आगे और भी उग्र प्रदर्शन करेंगे और हमारी जो मांगे हैं उस पर हमारी जो काश्तकार है, जो महिलाएं हैं, और भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। 2027 का चुनाव है, वो भी प्रभावित करेंगे आप लोग? वो भी प्रभावित करेंगे। यदि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हमारे पूरे क्षेत्र के जो वासी हैं 2027 में पूरा जौनपुर, जौनसार जो लखवाड़ बांध से प्रभावित हैं वो हम बिल्कुल वोटिंग का बहिष्कार करेंगे, विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। रोजगार हमने मजदूरी करी, दिहाड़ी करी, अपने बच्चों को लिखाए पढ़ाए, हर हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे, बाहर के भर्तियाँ करा रहे, बाहर के बच्चे यहाँ भर्ती करा रहे, हमारे बच्चे रोडों में घूम रहे। क्यों हमें क्यों नहीं दे रहे सरकार? हमने क्या खाया सरकार का? सरकार को हमें देखो, हमारा गांव देखो, पहले हमारा गांव जा रहा है, कहाँ जाना हमने गांव से? हमारे अड़दादा फड़दादा की ज़मीन है और हमें यहाँ भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, कौन देंगे हमें? सरकार इस बात की जिम्मेदार है, सरकार को उठाने चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज यहाँ पर 6 दिन से लगातार स्थानीय जो लोग हैं, जो बांध बनना है उससे प्रभावित जो लोग हैं वो आंदोलनरत है और सरकार की तरफ से अभी तक भी कोई ऐसा संदेश नहीं मिला है या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है जिससे कि इन्हें आश्वस्त ये हो सके कि इनकी मांगों को मान लिया जाए। परंतु मैं चेताना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार को कि ये स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों का जो ये आंदोलन चल रहा है, ये यहाँ के हक हकूक़ों के लिए, यहाँ के रोज़गार के लिए, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए यहाँ तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हो रही है उसमें हर चीज़ में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए है। और उत्तराखंड सरकार मुझे लगता है कि क्यों इस पर मौन है। आज जिस प्रकार से यहाँ पर बड़ी मात्रा में मातृशक्ति और युवा साथी और तमाम आंदोलनकारी लोग हैं, तो इनका सिर्फ ये मानना है कि यहाँ पर जिस प्रकार से जो इनकी 22 सूत्रीय मांगे हैं उन मांगों को कहीं ना कहीं मान लिया जाए, तब जाकर इसके कार्य किया जाए। परंतु दुर्भाग्य ये है कि 70% कार्य पूर्ण हो चुका है। अभी तक कुछ गांवों को विस्थापित करना था, उन गांवों का विस्थापन नहीं हो पाया। यहाँ पर जिस प्रकार से स्थानीय लोगों को रोज़गार देने की बात हुई थी और अभी आंकड़े अगर आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि 4% लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिला है। तो मैं कहना चाहूँगा कि रोज़गार पर पहला अधिकार स्थानीय युवाओं का है।
यहाँ पर जिस प्रकार का जो डैमेज हुआ है पूरा पहाड़ से लेकर, और जो भविष्य में यहाँ पर जो इतना बड़ा डैम बनने वाला है, उससे जो प्रभावित लोग होंगे वो कहाँ जाएंगे। पर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो विधायक के रूप में हो और इसको प्राथमिकता लेते हुए इसे विधानसभा के अंदर इस प्रश्न को रखें, नहीं तो हमारे द्वारा, आम जनता द्वारा ये बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। और उत्तराखंड सरकार ये सोच लें कि किसी भी दशा में हम इन लोगों का शोषण नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे इन लोगों के साथ। हम इन लोगों के साथ है, जैसा भी समिति कहेगी आंदोलन उस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा। और ज़रूरत पड़ने पर अगर सरकार स्टैंड नहीं लेती है तो हम अपना स्टैंड लेंगे। आज 6वां दिन है, हम लगातार प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे साथ किसी तरह से वार्ता हो, शासन प्रशासन संबंधित विभाग, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं आया सक्षम अधिकारी जिससे हम बात कर सकें। और जो सरकार का प्रशासन का जो रवैया है वो चिंताजनक है, यानी कि हमें सीधे साधे जो हम लोग हैं, हमारी बात को सुनने के लिए सरकार की मंशा नहीं है और न शासन प्रशासन की, जो कि न्याय उचित नहीं है। ये हमारे साथ जो है कुठाराघात किया जा रहा है सीधे साधे लोगों का। ये हिंदुस्तान का पिछड़ा क्षेत्र है, जनजातीय और ओबीसी क्षेत्र है, और इसकी पूरे देश में प्राथमिकता मिलती है। हमारे क्षेत्र में हमारा जो है वो उपेक्षा की जा रही है। हमें जल विद्युत निगम में कोई रोज़गार नहीं दिया जा रहा, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। प्रशासन की ओर से जो काम किया जा रहा 3 सालों से, कोई भी काम नहीं किया जा रहा किसानों के हित में। हमें झूठे झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं और मनमर्जी चलाई। कुछ लोगों को यहाँ से जो ऐसे लोग हैं उनको काम दिया गया जो हमें धमकी दे रहे हैं लोगों को कि आप काम अपने मर्जी से कर रहे हैं, जबकि एल&टी को हमने 6 दिन पहले काम बंद करवा दिया था, 5 दिन पहले। और हमारी मांग है कि हमारी जो नौजवान बेरोजगार है उनको जल विद्युत निगम में विज्ञप्ति निकाली जाए, कम से कम 300 लोगों के लिए वैकेंसी खोली जाए। और जल विद्युत निगम वो एल&टी जो कंपनी है उसके साथ 70% आरक्षण उनके अनुबंध में है यहाँ के स्थानीय लोगों को। यहाँ पर हमारा 1% आदमी भी वो रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। और जब हमारे लोग समिति के लोग जाते हैं तो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। और कुछ हमारे जो श्रमिक है 12-15 लोग, उनको 1 साल पहले 1.5 साल पहले हटा दिया गया बिना कारण। उनका कोई दोष नहीं है, उनको ये लगता है, ये कहते हैं कि इन लोगों को हमने लगाना ही नहीं है, जो कि हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा। और हमारी सरकार की इसमें कमी है, हमारे नेताओं को भी इसमें दबाव देना चाहिए। अब हमारी मंशा है कि हमारा जो मुआवजा है, जो अधिग्रहण होना है, कुछ भूमि अधिग्रहण हो गई, कुछ नहीं हुई, तो जो भूमि अधिग्रहण होनी है उसका रेट हमें केम्प्टी बाजारी दर पे मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। हमारा धनोल्टी का जो क्षेत्र है, धनोल्टी का भी कुछ डूब क्षेत्र में आ रहा, इसलिए हमारी मांग है। और ये पर्यटन क्षेत्र है, मसूरी के समीप का क्षेत्र है। यदि हम आंदोलन करेंगे इससे मसूरी का पर्यटन भी प्रभावित होगा सारा। हम अभी इस आंदोलन को बहुत अग्रिम ऐसा रूप लेंगे कि बहुत बड़ा विस्तार से यहाँ हमारा समर्थन आ रहा है। गढ़वाल जौनसार के सारे, अब वो गांव भी आएंगे जो विस्थापन के बाहर हैं, वो भी प्रभावित हो रहे हैं इससे। हमारी सड़कों की कनेक्टिविटी है, एनएच का मामला है, बिना हमारे अनुमति के एनएच का सर्वे कर दिया, उसका संरक्षण कर दिया। और वो भी ये कर दिया कि उधर से मसूरी बैंड के आसपास से और विकास नगर होते हमें जौनसार की और नैनबाग जाना पड़ेगा। इसका हम घोर विरोध करते हैं। 2 साल से हमें झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, उस पर कोई काम नहीं कर रही है सरकार। बदलेंगे, अभी हम 1-2 दिन प्रतीक्षा करते हैं, उसके बाद कई रूप लेगा ये। अब राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद करेंगे हम। हमारे साथ कई और रूप है जिससे सरकार को बाधाएं होगी। पर्यटन क्षेत्र केम्प्टी फॉल को, मसूरी को भी बाधा होगी। विकास नगर जो उत्तर काशी और पुरोला की तरफ का जो मार्ग है हम उसको भी बंद करेंगे आगे आने वाले समय में। हम चेतावनी देते हैं शासन प्रशासन को और सरकार को कि हमारे साथ शीघ्र वार्ता करें। जो हमारा 22 सूत्रीय मांग है वो ऐसी कोई नहीं जो इसमें नहीं हो सकती। R&R की जो पॉलिसी है और जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में सरकार ने बनाया है उसमें सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसको सारा दरकिनार करके वर्तमान के जो यहाँ पर जल विद्युत निगम और प्रशासन सबकी मिलीभगत है और हमारे साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है, जो बहुत चिंताजनक विषय है। उत्तरकाशी के गाजरा क्षेत्र में 3 साल में एक बार आयोजित होने वाले गुरु चौरंगी नाथ के 5 दिवसीय मेले की तैयारियों का दूसरा चरण अब शुरू हो गया है। पहले चरण में देवताओं को उनके मूल स्थानों से एकत्रित कर मेले की तिथि
पूछी गई और देवताओं के संकेत के अनुसार मेला तिथि घोषित की गई। अब मेला समिति ने ग्राउंड पर तैयारियों को तेज कर दिया है। चौरंगी मेला जो त्रैवार्षिक मेला मनाया जाता है, उस मेले में जो है लगभग तैयारियां हो चुकी हैं और अतिथियों के लिए इन्विटेशन कार्ड तैयार हो गए हैं और सांस्कृतिक विभाग से सांस्कृतिक टीम के लिए भी तैयारी हो गई है। सांस्कृतिक टीम में जो है रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम करेगी। 9 तारीख को खोलेंगे, 9-11 को रात्रि में वहाँ रात्रि की संध्या में कार्यक्रम होगा और उसी दिन में जो है तामेश्वर देवता का जो अवतरण होगा, क्योंकि तामेश्वर देवता तीन साल में एक बार आता है और ये सब तैयारियां जो है चल रही है। अभी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है और 9 तारीख से मेले का शुभारंभ। हमारा जो ये चौरंगी देवता का जो मेला है, ये हमारा बहुत पुराने इतिहास में है और इसका कोई करीबन हमारे पास 300 साल पुराना इतिहास तो है, इसे आगे का नहीं हमारे पास है नहीं और अभी भी हम उस सप्ताह को आगे चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ये चौरंगी देवता के मेले में ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे क्षेत्र के हर जगह से जो है ध्यानियों का ही मेला ये माना जाता है और आज समय आने जाने के साधन हो चुके हैं। मेले की पूरी तैयारियां है। हम लोगों को अतिथि कार्ड जो है वो अभी बन रहे हैं, मेले की तैयारी है और अतिथियों के अभी कार्यक्रम चल रहा है। बीच में हम लोगों ने अब जब समिति रजिस्ट्रेशन हो गई है, समिति के रजिस्ट्रेशन होने के नाते हमें जो है इसमें कोई सुविधाएँ दे रहे हैं। हमारे अधिकारी लोग हमारे जहाँ पर मांगे होती है उसको हमें सहयोग मिल रहा है। इसलिए इसका रात को तामेश्वर प्रांगण में 5 ही गाँव की तरफ से जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। अन्य गाँव में पैतृक तरह से ही अतिथि सम्मान समारोह मनाया जाएगा। देवों का अवतरित होना माना जाएगा। हलवा देवता का बारी कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसको हम 5 ही गाँव के लोग बड़े प्रेम भाव से श्रद्धा से चलाते हैं और आगे भी गुरु चरणनाथ से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे ये मेला अपनी पूर्ण मर्यादा की भांति चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के बरेली में बीडीए और नगर निगम के बाद अब कैंटोनमेंट बोर्ड ने भी अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार में लंबे समय से नोटिस के बावजूद नहीं हटाए गए अवैध निर्माणों को बोर्ड की टीम ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के अनुसार जिन स्थानों पर कार्रवाई की गई वहां नाले और बोर्ड की आरक्षित भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया गया है। कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद कोई अनुपालन नहीं होने पर यहां कड़ा कदम उठाया गया। इस मामले में सीईओ डॉक्टर तनु जैन ने बताया कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह की अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभियान को लगातार जारी रखा जाएगा और यहाँ भी अवैध कब्जे पाए जाएंगे, उन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। 3 दिन का हमने ये अभियान चलाया है और जितनी भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है या जो भी सेना की भूमि पे जो भी एनक्रोचमेंट हो रही है उसको हटाने के लिए हमने ये मुहिम जारी करी है। आज से ये शुरू हुआ है और अगले 2 दिन तक होएगा। उसके बाद हर महीने हम चाहें तो इसे रिपीट करेंगे। एक मैसेज हम देना भी चाहते हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी अनियमितता छावनी में नहीं होनी चाहिए और सेंसिटिव एरिया है, सिक्योरिटी कंसर्न रहती हैं हमारी, तो किसी भी तरीके का अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन या कोई भी तरीके की एनक्रोचमेंट यहाँ पर नहीं बर्दाश्त करी होगी। मैम देखने में आया है कि कई ऐसे बंगले हैं जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है, उनको इलाज किए गए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जितनी भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है सबके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अभी आज से हमने ये मुहिम चालू कर दिया है और इसको अपने निरंतर रूप से करते रहेंगे। रामनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक युवती ने एक मुस्लिम युवक पर नाम बदलकर धोखे से दोस्ती करने, शारीरिक संबंध बनाने और अब धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना रामनगर कोतवाली क्षेत्र की है। पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आरोपी ने खुद को मोनू बताकर उससे दोस्ती की और झांसे में लेकर संबंध बनाए। बाद में पता चला कि उसका असली नाम कुछ और है। अब वह उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। रामनगर पुलिस ने बताया कि मामला संवेदनशील है और हर एंगल से जांच की जा रही है ताकि सच सामने आ सके। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।
तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।